बाल नहीं बढ़ रहे हैं या फिर नए बाल आने से पहले ही झड़ जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। और ना ही ये कोई महंगा सीरम या हज़ारों रुपये वाली ट्रीटमेंट है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ऐसी है जिन्हें देखकर शायद आप कहे अरे ये तो मेरे किचन पर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वे सिर्फ बालों की लंबाई पर ध्यान देते हैं, जबकि असली खेल तो जड़ों का होता है। जी हाँ, अगर जड़ें ही कमजोर हैं तो चाहे कितने भी महंगे प्रोडक्ट लगा लो, बालों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है जिसका उन्हें जरूरत होती है। और यही वजह है कि पुराने समय में लोग नेचुरल चीजों का सहारा लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बालों को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जड़ों से मजबूत बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके रूट्स ही कमजोर रहेंगे, आप कोई भी रेमेडी या फिर कोई भी कुछ भी एप्लीकेशन कर लो तो आपको कभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा तैयार करने जा रहे हैं जो बालों को पुनः ग्रो करने में मदद करेगा। जिनकी ग्रोथ बिल्कुल से रुकी हुई है, बिल्कुल भी बाल नहीं बढ़ती है, उनके लिए ये रेमेडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हमें लेना है एक ऐसा बर्तन जिसमें किस रेमेडी को बहुत इजीली से तैयार किया जा सके। और इसके बाद लेना है हमें यहाँ पे 1 गिलास पानी, यानी कि जो पानी आप पीते हो वही पानी का आप यहाँ पे यूज करोगे। और इसके बाद हमें ले लेना है प्याज। तो अब बारी आती है उस चीज की जो हर किसी की मन पसंद होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बालों के लिए भी कितनी कमाल की हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाय पत्ती की। चाय पत्ती सिर्फ आपकी सुबह की नींद ही नहीं उड़ाती है, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व बालों की देखभाल में भी मदद कर सकते हैं। ये बालों को मजबूत बनाने में, उन्हें नेचुरल, स्मूथ और शाइनी दिखाने में बिल्कुल सहायक माने जाती है। और सबसे खास बात, जब चाय पत्ती का इस्तेमाल प्याज के साथ किया जाता है ना, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और फिर आपको ले लेना है 10 से 15 करी पत्ता। और हाँ, अगर आपके बाल बिल्कुल से रूखे सूखे बेजान कमजोर से लगते हैं तो करी पत्ता उन्हें हेल्दी लुक देने और उनकी नेचुरल शाइन को बनाए रखने में मदद करते हैं। और सबसे खास बात है, जब करी पत्ता का साथ प्याज और चाय पत्ती को मिलाया जाता है ना, तो यकीन मानिए दुनिया का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट में से एक है। क्योंकि ये जब आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो और जब अपने बालों पर अप्लाई करते हो तो रुकी हुई ग्रोथ तो यूं चुटकियों में बढ़ने लग जाती है। और साथ ही में अगर आपको किसी भी तरह की परेशानियां हैं, भी आप बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन चीजों को एक साथ मिला देना ही काफी नहीं होता, इन्हें सही तरीके से तैयार करना और उससे भी ज्यादा सही तरीके से अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यही वो स्टेप है जहाँ ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं दिखा। तो ध्यान रहे, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज किया था प्याज। जी हाँ, वही प्याज जो कि भरपूर सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जो बालों की रुकी हुई ग्रोथ को वापस लाती है। जिनके स्कैल्प बिल्कुल से खाली होने लगे हैं, तो प्याज का इस तरह इस्तेमाल करने से उसके स्कैल्प में इतने बाल आ जाते हैं कि बालों से आप बिल्कुल थक जाओगे। शायद आपको अभी तक ये सब कुछ फेक लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार इस तरह से तैयार करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सारा कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद इसे हमें 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना। अब जैसे ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, हम इसे फटाफट से छान लेंगे। और जरा इसका रंग तो देखिए, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा सारा इंग्रेडिएंट का अच्छापन इस पानी में अच्छी तरह से आ चुका है। सच कहूँ तो इसका कलर देखकर ही पता चल जाता है कि कितना रिच और स्ट्रॉन्ग टोनर तैयार हुआ है। लेकिन रुकिए, अभी इसे सीधे अपने बालों पर अप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ इस टोनर का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ लोगों को बालों में हल्का सा ड्राइनेस फील हो सकता है। क्योंकि आखिरकार ये एक वाटर बेस्ड टोनर है जो कि आपको थोड़ा सा ड्राइनेस दे सकता है। और इसी वजह से हम इसमें ऐड करेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इस पूरे रेमेडी को अलग लेवल पर ले जाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैस्टर ऑयल की, यानी कि अरंडी का तेल। जी हाँ, जब आप इस टोनर पे तेल मिक्स करते हो तो आपको अलग से हेयर ऑयलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपली आपको इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर जाना है। तो हमें यहाँ पे 2 चम्मच जितना कैस्टर ऑयल का यूज करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज पे। तो आपको इसकी एक स्प्रे बॉटल लेना है या फिर आप एक ग्लास कंटेनर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टोर करना है फ्रिज पे ही। जी हाँ, क्योंकि हम इसे बाहर पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ का सीजन है तो ये बाहर में खराब हो जाएगी। और एक बात, अगर आप में से किसी को प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्याज का स्मेल पसंद नहीं है, तो आप कमेंट में जरूर बोलना, मैं आपके लिए कुछ और सजेस्ट जरूर कर दूंगी।
तो मैक्सिमम आप इसे 14 डेज़ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब आती है सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं और सच कहूँ अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आप इस टोनर को अप्लाई करें तो ध्यान रखिए कि इसे सिर्फ आप अपने स्कैल्प पर यूज करेंगे। जी हाँ, यानी कि स्कैल्प पे ही अप्लाई करना है। लेंथ को अवॉइड करना है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। 2 घंटे के लिए रहने देंगे और फिर जब स्टेप 2 की ओर आएंगे तब आपको इसी टोनर पे अपना फेवरेट शैम्पू ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसी तरह से आपको अपने बालों को वॉश करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक इस तरह करके देखिए और जो रिजल्ट मिलेगा ना, बिल्कुल से हैरान हो जाओगे। कोई भी रेमेडी आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं 100% चैलेंज कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।